गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 के दूसरे चैप्टर में वैद्युत विभव विभवांतर के आगे बात करेंगे। मैंने कल आपको वैद्युत विभव विभवांतर के बारे में बताया था। आज हम लोग वैद्युत विभवांतर और विभव से आगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। इसके लिए इसमें हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि किसी बिंदु पर स्थित आवेश प्लस क्यू जो बिंदु ओ पर स्थित है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक स्थित बिंदु पी पर मान लीजिए वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अगर पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है जिसकी दूरी प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर है। अब यहां से हम अनंत तक की दूरी को इस प्रकार से प्रदर्शित कर देते हैं। अब एक परीक्षण आवेश अनंत के निकट एक बिंदु मैंने बी लिया, इस पर स्थित है प्लस क्यू जिसकी दूरी है ओ से एक्स, ओ से दूरी है एक्स। अब अनंत से किसी आवेश को बिंदु पी तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। वास्तव में जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को हम लोग छोटे छोटे भागों में निकाल करके उसका इंटीग्रेशन कर दें। किसी छोटे से भाग के लिए निकाल करके इंटीग्रेशन कर देंगे तो पी तक का संपूर्ण कार्य पता चल जाएगा। तो अगर बी तक की दूरी सपोज दैट एक्स हो और बी से सी तक की दूरी dx हो, dx ये दूरी dx है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ dx। अगर ये दूरी dx हो तो हम लोग b से c तक विस्थापित करने में आवेश को कितना कार्य करना पड़ेगा उसकी गणना करके उसका इंटीग्रेशन करके हम लोग बड़े आसानी से p तक आवेश को लाने में किए गए कार्य की गणना कर सकते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, O से बिंदु P पर स्थित आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना करेंगे। माना O पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण B पर स्थित आवेश Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर, इसको मोबाइल बल भी कहते हैं, F बराबर 1/4 पाई अपसाइलन नॉट के इंटू क्यू नॉट बटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, तो x स्क्वायर। के क्या है, जिस माध्यम में आवेश O को रखा गया है उस माध्यम का परावैद्युतांक, उस माध्यम का परावैद्युतांक। अब जो वैद्युत बल निकला, हम लोग आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में कार्य निकाल लें या B से P तक लाने में कार्य, तो इसको B से C तक लाने में जो सूक्ष्म कार्य निकलेगा उसका इंटीग्रेशन कर लें। तो पहले B से C तक, B से C तक आवेश
क्यू नॉट को परीक्षण आवेश इसको कहते हैं, क्यू नॉट को dx, बल्कि हम बोलेंगे माइनस dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया सूक्ष्म कार्य dw बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल चूंकि इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल की दिशा अनंत की ओर होगा और हम B से C की ओर इधर आ रहे हैं, तो बल के ठीक विपरीत आ रहे हैं। विपरीत आने के कारण विस्थापन कैसा है, बल के विपरीत होने के कारण माइनस dx लिया गया। तो अब बल गुणे विस्थापन, अब अगर हम ध्यान से देखें तो F का मान यहाँ रख सकते हैं, या फिर हम dw बराबर F की जगह कितना, समीकरण 1 से 1/4πε0 के इंटू क्यू नॉट बटा x² dx। अब यदि परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से x बराबर r दूरी बिंदु P तक x बराबर अनंत से ऐसा r दूरी, जो r है वह उससे कितनी दूर है, r दूरी पर, तो उसका नाम दिया गया बिंदु P तक। r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, कुल कार्य कितना हो जाएगा, W, मैं यहां से लिख रहा हूं, W बराबर इंटीग्रेशन dw इनफाइनाइट टू r, अनंत से r तक। अब W बराबर अनंत से r, dw की वैल्यू रख दे, यहाँ से हम लोग इसको समीकरण नंबर 2 कह दें। तो समीकरण 2 से अगर ये मान ला के रखेंगे तो 1/4πε0 के क्यू नॉट बटा x² dx। अब चूंकि ये x यहाँ परिवर्तित राशि x में है, तो x के फलन के रूप में इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, बाकी सभी राशियों को कांस्टेंट नियतांक ले लेते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखें तो हम लोग यहाँ पे W अनंत से r तक 1/4πε0 क्यू नॉट, तो क्यू नॉट बटा 4πε0 के बाहर हो जाएगा 1/x² dx, अनंत से r 1/x² dx अंदर रहेगा। अब W बराबर क्यू नॉट बटा 4πε0 के, इसको हम लोग लिख सकते हैं x की घात -2 dx, और अनंत से r तक। और अगर हम ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे देखिए एक चीज भूल गया, -dx यहाँ रखना है, तो ये आगे क्या हो जाएगा, इसमें dw बराबर माइनस आगे रहेगा इसमें,
इसी तरीके से माइनस यहाँ भी रहेगा और माइनस यहाँ भी रहेगा, माइनस यहाँ भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस dx, तो dx जब जुड़ा होगा f में तो माइनस आगे आ जाएगा। अब सब जगह माइनस रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। फार्मूला होता है x की पावर n dx होता है x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। और उससे इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या -2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग w बराबर -q q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसे बड़े ब्रैकेट में लिख लेंगे, x की घात -2 प्लस 1, x की घात -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1 अनंत से r तक। अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो मैं ऊपर का मिटाऊं, आप सब चाहे तो एक बार देख सकते हैं। अब ऊपर का अगर मिटा दिया जाए यहाँ से, तो W बराबर -q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा -1 बटा x अनंत से r तक। ये -2 प्लस 1 x की घात -1 बचेगा, -2 प्लस 1 का मतलब -1 आगे है, तो -1 आगे मैंने लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर निकल करके। ये w बराबर माइनस माइनस प्लस q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और अंदर हो जाएगा 1 बटा x अनंत से r तक, या w बराबर q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर ध्यान से देखिए तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे 1 बटा x की जगह 1 बटा r माइनस लोअर लिमिट 1 बटा अनंत। सबसे पहले ऊपर जो लिमिट होता है उसको रखते हैं हम परिवर्तित राशि की जगह, 1 बटा x, 1 बटा x की जगह r, क्योंकि x कहाँ से कहाँ तक, अनंत से x r तक की दूरी तक। तो अब यहाँ पे फिर माइनस होता है लोअर लिमिट 1 बटा अनंत। तो अब क्या करेंगे, w यहाँ से अगर हम इसको ध्यान से देखें, 1 बटा r माइनस 1 बटा w, 1 बटा अनंत, 1 बटा अनंत का मतलब ये 0, क्योंकि अनंत का मतलब 1 बटा 0, और 1 बटा 0 ऊपर जाएगा तो 0 से गुणा जाएगा, पूरा ये राशि 0 हो जाएगा। तो w बराबर क्या हो जाएगा, w बराबर q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू q बटा r, सॉरी 1 बटा r। अब ध्यान से देखिए, तो वैद्युत विभव का हम लोग डेफिनेशन दिए थे, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो अगर परीक्षण आवेश Q नॉट को ध्यान से देखो, मैं यहाँ ला दूं तो W बटा Q नॉट बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटा R, Q बटा R। तो ये निकल गया वैद्युत विभव का व्यंजक। W बटा Q नॉट को लिखेंगे V, वोल्टेज हो गया ये, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बटा R। यही वैद्युत विभव है। यानी वैद्युत विभव का व्यंजक किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर
वैद्युत विभव का मान कितना होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू अपान आर। यहाँ से चीज कंफर्म है, V प्रोपोर्शनल 1/r। दूरी r बढ़ेगा विभव घटेगा। अब यहाँ से ध्यान से हम देखें तो ये अगर आवेश, जो कि विभव अदिश राशि है, तो अगर आवेश धनात्मक होगा तो विभव धनात्मक, और यदि विभव आवेश ऋणात्मक होगा तो विभव ऋणात्मक होगा। यानी धनात्मक आवेश के कारण विभव धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होता है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना हो सकता है, उसका मान निकल करके आया V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू बटा आर। और यहाँ r क्या है, जिस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना था, उस आवेश के क्षेत्र में उस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी है। और यहाँ हम किसी आवेश को, परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण निगमन था। इसको आप सब ध्यान से देखिएगा, आगे की बात हम लोग इसमें कल करेंगे। धन्यवाद।